हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो उम्मीद है कि सबके यहाँ गेहूं की कटाई चल रही है और जैसा कि हमारे यहाँ भी यही काम चल रहा है। तो जो है कि दोपहर का टाइम है, अभी मैं स्कूल से आई हूँ। तो कई सवाल हैं हमारे मन में, कई सवाल है और उसका जवाब भी है कि मैं जो है कि यूट्यूब पर काम कर रही हूँ। सबको पता है क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से ही आप लोग हमको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। वैसे तो नहीं कोई एक दूसरे को जान रहा है, बाकी ऐसे तो जान रहे हैं, लेकिन जो हमारी यूट्यूब की फैमिली है हमको यूट्यूब के माध्यम से ही पहचान रही है। तो बात है, ये हमारा ये जो ब्लॉग है ये हमारे जीवन से संबंधित है। आखिरकार मैं क्यों यूट्यूब पर आई, मुझे और काम क्यों नहीं दिखा, यूट्यूब ही क्यों दिखा। तो इन सारे सवालों का जवाब मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगी, थोड़े ही बातों में निचोड़ करके बताऊंगी। क्योंकि देखिए आज जो है ये जो यूट्यूब है, यूट्यूब पर सब लोग काम कर रहे हैं, ये नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन बात रह गई कि इसको जो है कि बहुत उस नज़रिए से देखा जाता है, क्या कहते हैं, एक तरह से निम्न, मतलब बहुत तुच्छ विचारों से देखा जाता है। कुछ है, कुछ लोग, सबको हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो लोग समझते हैं उनके लिए बता रहे हैं कि जो नहीं करता है काम, वो यही जो यूट्यूब पर काम करता है भाई, तो वो तो इसे नहीं समझता तुच्छ, लेकिन जो नहीं करता है वो ज़रूर समझता है। यही सच्चाई है। तो मेरे जीवन की सच्चाई क्या है कि मैं यूट्यूब पर क्यों आई, क्यों काम कर रही हूँ, दूसरा काम क्यों नहीं कर सकती। तो आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट सुनिएगा क्यों और क्यों आई। तो मेरे यूट्यूब आने का रीज़न, ये टाइम है 2022 की, कोरोना के जस्ट बाद। मैं जो है तैयारी कर रही थी टीचिंग की, तैयारी कर रही थी। और 2019 में सुपर टेट आया था, प्राइमरी सुपर टेट, उसमें तैयारी कर रही थी। मैं यहाँ नहीं रह रही थी, अपने ससुराल तब नहीं रह रही थी, मैं अपने मम्मी के घर ही रह रही थी। तैयारी कर रही थी, बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी की। शायद कुछ कमियां रह गईं जो मैं 10 नंबर से रुक गई, मेरा नहीं, रिजल्ट नहीं निकला। फिर उसके बाद जैसे ही वहाँ से तैयारी ख़त्म होती है, पेपर ऊपर देने के बाद मैं ससुराल आ जाती हूँ। ससुराल आती हूँ, 4-6 महीने रहती हूँ। फिर उसके बाद क्या होता है कि क्योंकि शादी मेरी 2018 की हुई है, 4 साल शादी को हो गया। और जब यहाँ रहना, जैसे ही 4-6 महीने बीत गए तो धीरे धीरे लोगों में फुसफुसाहट शुरू होने लगी। क्योंकि साथ के जितने लोग हैं, जितनी हमारी साथ की शादी हुई है, सब अपने घर गृहस्थी में लगे हुए हैं। मैं क्या थी, मैं 1 महीने आती थी, फिर उसके बाद घर चली जाती थी। यहाँ 1 महीने रहती थी, फिर उसके बाद घर चली जाती थी, क्योंकि मैं पढ़ती थी तो वहीं पर रहती थी अपने मम्मी के घर ही। यहाँ पर फुसफुसाहट इसलिए शुरू हो रही थी कि भाई सब लोग अपने अपने काम धाम में लगे हुए थे और सब लोग बाल बच्चे वाले हो गए हैं और मेरे पास बच्चे भी नहीं हैं। तो भाई करे तो करे क्या। तो सब घर वाले भी बोलने लगे कि भाई, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि मेरा एक बच्चा जो है 2022 में ही, कोरोना टाइम, 2021 में शायद कोरोना टाइम मेरा बच्चा जो है ख़राब हुआ था। फिर उसके बाद से मैं कोशिश भी नहीं की। 2022 के लास्ट की बात है जो बता रही हूँ, लास्ट की बात बता रही हूँ। तो धीरे धीरे फुसफुसाहट शुरू हुई कि मतलब बच्चे, धीरे धीरे कि बच्चे करने के लिए। तो मैंने ट्राई भी किया, फिर उसके बाद मुझे कंसीव नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि दवा चलेगा, तो दवा धीरे धीरे चलने लगा। दवा चला करीबन 6-7 महीने दवा चला। तो जो डॉक्टर हैं वो बोल दें कि दवा चल रहा है तो आपके हस्बैंड को रहना पड़ेगा। और मेरे हस्बैंड जो थे दिल्ली रहते थे, मेडिकल कंपनी में जॉब करते थे। तो वो तो आ गए, ठीक है। मेरी ननद की 2023 में शादी थी और वो आ गए यहीं पर रहने लगे।
और मतलब हमारा दवा भी चलने लगा। तो क्या हुआ कि अब सोचिए कि वो काम धाम छोड़ दिए अपना, बाहर से काम धाम छोड़ करके चले आए। और जो हमारा ये घर है, हमारा ससुराल जो है जौनपुर, जौनपुर में मतलब मैं अंदर नहीं हूँ, जैसे बॉर्डर पर ही हूँ। तो यहाँ जो है कि पढ़ी लिखी तो हूँ मैं, ऐसी नहीं हूँ कि नहीं पढ़ी लिखी हूँ। चाहती तो मैं स्कूल भी ज्वाइन कर लेती यूट्यूब पर आने से पहले। तो क्या है दोस्तों कि जो स्कूल है मेरे घर से करीबन 2 ढाई 3 किलोमीटर दूर है। 3 किलोमीटर मानकर चलिए, उधर जाएंगे तो भी 3 किलो, इधर जाएंगे तो 3 किलोमीटर। अब सोचिए कि अभी मैं अपने इस मतलब अपने मोहल्ले की पहली लड़की, पहली बहू हूँ, जो कि मैं सोच तो ली कि मतलब पढ़ाऊँगी, ठीक, लेकिन पढ़ाने के लिए हमारे पास साधन नहीं था। मैं जाऊँगी कैसे? और यहाँ का एरिया ऐसा है कि आप ऑटो भी नहीं ले सकते, क्योंकि ऑटो चलता ही नहीं है। ऑटो यहाँ पर सुबह में एक चलेगा और एक बस चलती है, वो भी सुबह में जाएगी 8 बजे बस, और फिर शाम को 4 बजे आएगी। तो भाई ये सब देखें, फिर मुझे समझ में नहीं आया कि मैं स्कूल पकड़ लूँगी तो फिर कैसे जाऊँगी आऊँगी। फिर मैं देखते देखते मैं स्कूल नहीं पकड़ी। फिर क्या होता है कि हमारे हस्बैंड भी आकर बैठ जाते हैं, मैं भी नहीं कमा रही हूँ। अब दोस्तों सोचिए 3,000 4,000 रुपये महीने का दवा चल रहा है। अब मेरा खर्च कहाँ से निकले? मेरा खर्च मतलब दवा का खर्च कहाँ से निकले? और मेरे पति कमा भी नहीं रहे थे। तभी सोचते सोचते मुझे इतना दिमाग की प्रेशर पड़ गया कि मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। या तो मैं यहाँ से बाहर जाऊं, बाहर जाने का मतलब जो मेरी फैमिली है ज्वाइंट है, ये नहीं है कि ज्वाइंट नहीं है। तो मैं यदि छोड़कर जाती, इतने दिन तो मैं मैके रही हूँ, और अब आकर के यदि जा रही हूँ तो भी ये अच्छा नहीं लगता ना कि खाना मतलब खाना के डर के वजह से गई हैं। तो मैं यही सब सोच करके, परिवार वालों को सोच करके, यदि मैं जा रही हूँ तो भी अच्छा नहीं है, नहीं जा रही हूँ तो भी मैं नहीं अच्छा है, मेरे लिए भी नहीं अच्छा है। तो दोस्तों आप लोग इसे बुरा मानिए या नहीं, जो भी समझिए, यही एक रीज़न बना। मैं भी देखती थी सबको कि भाई ये यूट्यूब से कमाई होती है, तो दिमाग में आया कि क्यों ना मतलब कि एक चैनल बनाऊं और उससे पर वीडियो डालूं और कुछ कमाऊं धमाऊं। शायद चल गया सही सा तो भाई कुछ सोर्स हो जाएगा इनकम का, नहीं 2 3 4 हज़ार रुपये महीने भी आ जाएगा तो भी मेरा मतलब खर्च निकलेगा। और दोस्तों तभी से मैं 2022 के लास्ट से ही मैंने ये चैनल खोला, और इस पर मैं तब से 2022 का 23 से मैं लगातार इस पर काम कर रही हूँ। लगातार मैं यूट्यूब पर काम करना शुरू की, इतना मेहनत की कि पूछिए मत, हर टाइम। लेकिन अभी शायद मंजूर नहीं है भगवान को, अभी तक मुझे सफलता हासिल नहीं हुआ है। और फिर 2000 धीरे धीरे 23 से मैं काम इस पर ज़ोर शोर से करने लगी। फिर उसके बाद 23 24 25 में मुझे भगवान कहीं से एक रास्ता दिखाएं, जो मैं इसके पहले स्कूल पकड़ी हूँ, आप लोग को पता होगा। स्कूल पकड़ी, वहाँ से कुछ हमको इनकम का सोर्स, और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसी टाइम जैसे ही मेरे पति, मैं स्कूल पकड़ी वैसे ही मेरे पति भी यही भदोई कंपनी पकड़ ली है। और वो भी ज़्यादा तो नहीं मिलता, इतना मिलता है सैलरी कि जिससे कि हम लोग का खर्चा चल जाता है। लेकिन दोस्तों खाली अपना ही खर्चा नहीं है, फैमिली भी है, क्योंकि माँ बाप पैदा किए हैं तो माँ बाप को भी देना लेना रहता है, ठीक है। तो इतना कमाते हैं अभी कि मैं अपना दवा, दोनों लोग मिल करके दवा चला रही हूँ, क्योंकि इस टाइम दवा जो मेरा पड़ रहा है 7 से 8 हज़ार रुपये महीने पड़ जा रहा है मंथली। तो इतना मतलब हो जा रहा है कि मेरा दवा का और अपना खर्च निकल जाए, हर परिवार वालों के लिए नहीं। तो बस यही रीज़न है मेरे यूट्यूब पर आने का। तो मैं यूट्यूब पर इतना ज़ोर शोर से काम की, लेकिन अभी सफलता नहीं मिली है। तो भाई बस रिक्वेस्ट है कि बहुत मुसीबत में रहिए आप लोग, तभी यूट्यूब पर आइएगा। लेकिन वैसे यदि हैं तो भाई दूसरा काम रास्ता देखिएगा, यूट्यूब पर इतना जल्दी मत आइएगा, मेरा मानना है। तो क्योंकि आज मैं 4 साल से लगी हूँ यूट्यूब पर, अभी 4 साल से सफलता मिली नहीं है, लेकिन फिर भी
नहीं छोड़ रही हूँ, इसलिए नहीं छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं लगभग में 3000 प्लस वीडियो डाल चुकी हूँ और इस उम्मीद से हूँ कि शायद एक न एक दिन ज़रूर वायरल होगा मेरा वीडियो, ज़रूर एक न एक दिन मेरा सपोर्ट लोग करेंगे और मुझे ज़रूर है कि सफलता हासिल होगी। और इस टाइम जो है मैं भी कर रही हूँ, मेरे पति भी कर रहे हैं। मैं भी स्कूल पकड़ ली हूँ, बीच में छोड़ दी थी, अब फिर पकड़ ली हूँ। अब पढ़ा करके आती हूँ, सुबह में टाइम मिलता है तो सुबह में वीडियो बना लेती हूँ, नहीं तो फिर पढ़ा कर आती हूँ तब बना लेती हूँ, नहीं शाम को बनाती हूँ, जब मिलता है टाइम तब बना लेती हूँ। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि फैमिली मेरा सपोर्ट कीजिए। तो आप लोग से बहुत दिनों से चल रहा था कि क्वेश्चन भी था, कई लोग कह भी रहे थे कि यूट्यूब पर वीडियो बनाती हैं तो सबकी एक जैसी मजबूरियां नहीं होती मेरे भाई, ठीक है। वीडियो बनाने का किसी किसी का रीज़न होता है, किसी किसी का शौक होता है, ठीक है। मुझे तो पता भी नहीं था कि कैसे मोबाइल चलता है, मैं बस मोबाइल ली थी, कैसे फ़ोन लगता है, कैसे वीडियो देखते हैं, बस कैसे इस पर वीडियो अपलोड होता है, क्या क्या ये सब बारे में मैं जानती भी नहीं थी। लेकिन आज मजबूरियों ने इस तरह से घेरा कि मैं कितना इस पर करने लगी हूँ, क्या क्या सीख ली हूँ, क्या क्या करने लगी हूँ। हालांकि इसकी जानकारी भी होना ज़रूरी है। तो बस यही सब आप लोग से कहना था। तो आप लोग को मेरे लाइव के बारे में सुन करके कैसा लगा वो बताइएगा, ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग बताइएगा। यदि आप लोग हमारे इस ब्लॉग को देख करके जवाब देते हैं तो फिर मैं अगला ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगी, ठीक है। ऐसे ही जुड़े रहिएगा हमारी लाइफ स्टाइल देखने के लिए, ठीक है। तो बस आप लोग जान गए कि क्यों मैं यूट्यूब पर आई थी। तो ओके बाय। और आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, रिक्वेस्ट है आप लोग से, अपनी फैमिली समझते हैं इसलिए आप लोग से कह रहे हैं कि आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिएगा। आपकी बहन मानते हैं तो बहन, बुआ मानते हैं तो बुआ, दीदी मानते हैं दीदी, जो भी मानते हैं भाई आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। ओके बाय।